नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई पोर्टल पर, जहां हम आपको आज लेकर चल रहे हैं घातांक और करने के पार्ट 3 पर। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हमने घातांक और करने के कुछ विशेष नियम जाने थे, उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, घातांक और करने के जो एग्जाम्पल्स थे वो हम कुछ पार्ट वाइज करेंगे, पार्ट वाइज सोल्व करेंगे दोस्तों। कुछ विशेष पार्ट से कुछ विशेष टाइप है, जिस टाइप के एग्जाम्पल्स अधिकतर आते हैं, पहले हम टाइप वाइज उनको लेंगे और उसके बाद हम जनरल अदर एग्जाम्पल्स दोस्तों लेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर, घातांक और करनी पार्ट 3। टाइप 1 है दोस्तों, घातांक और करने के प्रमुख नियमों से संबंधित एग्जाम्पल्स। जो नियम हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े दोस्तों, उन नियमों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हम हल करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। इनसे संबंधित हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं दोस्तों, उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल्स है वो जो नियम हमने घातांक और करने के पढ़े हैं, उन्हीं नियमों से संबंधित है और उन्हीं नियमों से इनको हल हमें करना है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये a की पावर 3 इंटू a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 हमारा घातांक का पहला नियम था। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, देखने में पता लग रहा है हमें आधार समान है, इसका मतलब घातों को हम जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आधार क्या है दोस्तों? a। तो ये आधार हमने लिख लिया एक बार a। तो आधार क्या है दोस्तों? a। ये आधार हमने एक बार लिख लिया a और इसके बाद हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। घाते कौन कौन से हमारे पास? ये 3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, इनको दोस्तों हम आपस में जोड़ेंगे। तो या तो आप यहाँ पर जो 3 है 3/1 करके इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे देखने में हमें पता लग रहा है ये यहाँ पर 3 तो ये हो ही गए, इसके बाद ये जो दोनों बचे 1/3 प्लस 2/3, यहाँ हर समान है, हर समान है। इस टाइप की संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यदि नीचे वाली संख्याएं समान होती है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे यहाँ अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, 3 में 3 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा। इधर 3 का 3 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। तो एलसीएम लेकर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट 1 प्लस 2 क्या कर देंगे, 3, 3/3। तो ये a की पावर हो जाएगी दोस्तों 3 प्लस 3/3। 3/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3/3 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर a की पावर कितनी हो गई? ये 4, और ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इनको हल करने हैं। बेसिक नियम है हमारा, पहला वाला नियम था आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। आप इनको कैसे भी जोड़ सकते हो। भिन्न वाले चैप्टर में हम इनको अच्छी तरह से जोड़ना भी सीखेंगे दोस्तों। भिन्नों को किस किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस किस प्रकार से गुणा करते हैं, वो सब कुछ चीजें हमें सीखनी है। लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो इसको, यहाँ 1/3 है प्लस 2/3 है, 2 और 1 3/3, 3/3 का मतलब 1 हो गया, 3 प्लस 1 बराबर 4, a की पावर 4। ये पहला वाला एग्जाम्पल दोस्तों हमारा सोल्व हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 की पावर 8, 5 की पावर 3, 25 की पावर 4, 125 की पावर 3। तो दोस्तों देखने में हम पता लग रहा है कि यहाँ पर आधार समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 25 है दोस्तों। 25 है, 25 का मतलब 5 स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम आधार 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर 125 है दोस्तों, तो 125 का मतलब होता है 5 × 5 × 5, 50 25, 25 पंजे 125। तो अगर इस प्रकार से संख्याएं शामिल होकर आती है तो उनको हम पार्ट में तोड़ लेंगे, यानी आधार को क्या कर लेंगे दोस्तों, समान कर लेंगे। और आधार को जब समान कर लेंगे तो वही हमारा पहला वाला नियम, अगर आधार समान है, संख्याओं को गुणा करना है तो घातें जुड़ जाएगी और भाग देना है तो घातें घट जाएगी। जो नियम हमने पढ़े थे उसी नियम के आधार पर इनको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 की पावर 8 है, ये 5 की पावर 8 है, इंटू
5 की पावर 3 है इंटू यहाँ पर 25 है दोस्तों। 25 का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है दोस्तों ये 4। तो ये 25 जो है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। बटे में नीचे 125 की पावर 3 है, तो दोस्तों 125 को भी हम क्या करेंगे 5 के आधार पर कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 125 का मतलब क्या होता है, 125 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का 3। और ऑलरेडी पहले कौन सी घात लगी हुई है दोस्तों, ये 3 पहले ऑलरेडी लगी हुई है। आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी दोस्तों 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर। घातांक का अगला नियम, यदि यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, बीच में कोष्टक है, तो ऐसी स्थिति में घात क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो ये दोस्तों हमने लिख लिया यहाँ पर 8 बटे में नीचे दोस्तों 5 की पावर 3 और इधर लगी हुई है 3। अगर इस प्रकार से पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो घात क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा हो जाएगी, और 3 3 9 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 8 और 3 11, 11 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 11 और 8 हो गए 19 बटे 5 की पावर कितने हो गए दोस्तों 9। इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 19 माइनस 9। अगला नियम, यदि आधार समान है और भाग देना है तो घातें घट जाएगी, तो भाग देना है तो ये घातें घट गई, 19 माइनस 9 हो गई। 19 माइनस 9 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 19 में से 9 गए तो कितने बच गए दोस्त, 5 की पावर 10 हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों इस टाइप के एग्जाम्पल जो आते हैं वहां पर एग्जाम में आपको कैसे हल करने हैं, ऐसे इतने बड़े इतने लंबे आपको सोल्व नहीं करने हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस करने के बाद आप यहीं पर इनको सोल्व करने लग जाओगे। जैसे यहाँ पर अगर इसको हमें सोल्व करना है तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे दोस्तों। देखो पहले ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, यहाँ पर 25 से 25 को हमने 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ये 25 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 5 स्क्वायर में, और ऊपर 4 है तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 8। तो यहाँ पर इसका मतलब है 5 की पावर कितनी हो गई, ये 8 हो गई। तो ये ऊपर सब 5 में कन्वर्ट हो गया। नीचे जो यहाँ पर 125 है, 125 को भी हम 5 में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ के यहीं, और 125 को 5 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 25 25 पंजे 125। 5 की पावर कितनी होती है दोस्तों, 5 की पावर 3 होती है। ऑलरेडी ऊपर क्या लगी हुई है दोस्तों, 3 लगी हुई है, तो ये 5 की पावर कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। अब इसको हमें यहीं पर सोल्व करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहीं से इसको सोल्व करना है। 8 और 3 11, 11 और 8 19, कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 19। और जो नीचे वाले इसको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो यहाँ पर नीचे 5 की पावर कितनी आई थी दोस्तों, 9 आई थी। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, ये 9 कर देंगे। 19 में से 9 गए तो कितनी पावर आ गई दोस्तों, 10 पावर आ गई। आधार क्या है दोस्तों 5 है, और पावर क्या आ गई 10 आ गई। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 की पावर ये 10 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा डिटेल से सोल्व किया है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहाँ पर आराम से इस प्रकार से इनको सोल्व कर पाओगे। जब ज्यादा और ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस प्रकार से ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इनको कर लोगे। 25 मतलब 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इन 2 चौके 8, 8 हो गए, 3 हो गए 11, 11 8 हो गए 19। यहाँ पर 5 की पावर 3 है, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो 19 में से 9 गए तो कितने बच गए 10, और आधार क्या है 5, और सीधा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 10। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर पेन लेने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम बिना पेन लिए ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों अपना है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -4 बटे y की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2 भाग चिन्ह x की पावर 4 और y की पावर 5। तो दोस्तों इसको भी पहले अपन डिटेल से सोल्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सोल्व करके भी हम देखेंगे। तो दोस्तों
तो दोस्तों एग्जाम्पल है अपना, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें वही चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर जो आधार है एक्स है और वाई है, दो ही तरह के आधार है। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई है। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल्स आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, क्योंकि बीच में किसका निशान लग रहा है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर हम संख्याओं को आपस में जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं इस प्रकार से, अगर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को, बाद वाली संख्या को उलट देते हैं और भाग वाले चिन्ह को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला काम तो करना है आपको। ये देखो दोस्तों, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -4 बटे वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2, और ये भाग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, और जो संख्या है इसको उलट देंगे। तो ये वाई की 5 ऊपर चली जाएगी और ये एक्स की 4 दोस्तों नीचे आ जाएगी। इसके बाद इसको हमें सोल्व करना है। एक्स वालों को एक तरफ ले लो, वाई वालों को एक तरफ ले लेंगे अपन। सभी को हम ऊपर भी ले सकते हैं या किसी को नीचे भी ले सकते हैं। हम डायरेक्ट ऊपर ले लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ऊपर लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, आधार समान है। इसको थोड़ा डिटेल में एक बार समझा देता हूँ मैं, फिर शॉर्ट में भी बताऊंगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पर एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -4, ये जो नीचे वाला एक्स की पावर 4 है, एक्स यहाँ पर ऊपर तो ये 2 ही है, नीचे भी एक्स है, एक एक्स की पावर 4 है। इसको कहाँ ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। घातांक का नियम पढ़ा था अपन ने, यदि हम संख्या को उलट देते हैं, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं या ऊपर वाली संख्या को नीचे लाते हैं, तो जो पावर है उसका निशान बदल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो x की पावर 4 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x की पावर -4 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसको हमने कहा नीचे से कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, तो इसका जो निशान है वो बदल जाएगा। यहाँ पर जो प्लस का 4 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों y को देखते हैं अपन। यहाँ पर y ऑलरेडी लिखा हुआ है, y की पावर 5, तो इसको हमने जैसा का जैसा ही रख दिया। इधर जो नीचे वाली संख्याएं हैं दोस्तों, इनको भी हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर y की पावर 5, इसके बाद ये y की पावर 3 जो नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगी, y की पावर -3 हो जाएगी। इधर जो दोस्तों ये y की पावर -2 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम संख्याओं को उलटते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं या ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाते हैं, तो घात का जो निशान है वो दोस्तों बदल जाता है। तो यहाँ y की पावर 3 थी, इसको ऊपर ले गए तो इसका निशान बदल कर क्या हो गया, -3 हो गया। ऐसे यहाँ पर y की पावर -2 थी, ऊपर ले जाते क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने इसको लिख लिया दोस्तों। अब आगे हम सोल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर x वालों को एक तरफ जोड़ना है हमें, y वालों को एक तरफ जोड़ना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितने होगी, x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर -4 है और यहाँ पर x की पावर -4 है। तो -4 और -4 कितने हो गए, -8 हो गए, और यहाँ पर x से क्या है 3। थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ मैं इसको, उसके बाद शॉर्ट में ले लेंगे अपन। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इसका मतलब 3 -4। दोस्तों यहाँ पर जुड़ने का मतलब माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी माइनस है, इसलिए ये जुड़ने का मतलब क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये आ गया -4। फिर उसके बाद y को लिखेंगे अपन, दूसरा आधार क्या है अपना, y है, y को लिखेंगे। तो यहाँ पर y की पावर कितनी है दोस्तों, 5, फिर यहाँ पर कितने दोस्तों, -3, और फिर यहाँ पर कितने दोस्तों, +2, ये +2। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब दोस्तों आगे देखते हैं अपन, ये हो गया x की पावर 4 4 8 तो माइनस के है, और 3 क्या है, प्लस के है। 3 में से 8 को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। और ऐसे ही y जो है वो यहाँ पर 5 प्लस के, 2 प्लस के, 5 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए, और 7 में से 3 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। x की पावर -5, y की पावर 4। अगर ऑप्शन में ये मिल जाता है तो ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन में पावर को प्लस में कन्वर्ट करके उसने दिया है तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली पावर है उसको तो ऊपर ही रखेंगे, y की पावर 4
ऊपर रह जाएगी, और ये जो x है जो यहाँ पर माइनस है, अगर इसको उलट कर नीचे ले आएंगे तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये प्लस में बदल जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा y की पावर 4 बटे x की पावर 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट यहीं से भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमने ये यहाँ पर भाग चिन्ह लगा हुआ था, इसकी जगह पर तो गुणा का निशान लगा ही लिया, संख्या है जिसको अपन ने उलट दिया। अब हमें क्या करना है, x और y, जैसे यहाँ पर है x3 और यहाँ पर है x की पावर -4, दोनों गुणा में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, इसका मतलब 3 - 4, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये तो आ गया अपने x का पावर -1। फिर ऐसे नीचे वाले को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये इस प्रकार से y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर -2 है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। जुड़ने का मतलब यहाँ घटना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो y की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 - 2 बराबर 1। तो ये इस प्रकार से इन दोनों का सॉल्यूशन ये हो गया, इन दोनों का सॉल्यूशन ये हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर ऑप्शन बटे में दे रखे है तो हम एक संख्या को नीचे ले आएंगे और एक संख्या को ऊपर ले आएंगे, और अगर ऑप्शन एक ही साइड में दे रखी है तो हम सभी संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर हमें ऑप्शन भिन्न के रूप में मिलता है तो हम प्लस वाली संख्या को ऊपर रखते हैं, माइनस वाली संख्या को नीचे रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर x4 है और यहाँ पर x की पावर -1 है, तो इसको तो कहाँ ले आएंगे दोस्तों, नीचे ले आएंगे। नीचे ले आएंगे तो -1 इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये इधर y की +1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, जिसमें अपना आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर y5 बटे y1 है, तो y5 में y1 का भाग देंगे तो यहाँ पर घातें घट जाएगी, और ये y5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, y4 आ जाएगा, और बटे यहाँ पर x -1 है और ये x4 है, ये -1 नीचे आएगा तो निशान बदल जाएगा, और ये x -1 किस में बदल जाएगा, x+1 में बदल जाएगा, और ये x+1 में बदलते ही और 4 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, x की पावर ये 5 हो जाएगी, और ये अपना आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ये वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है। नियम हमने पढ़ रखा है कि इस प्रकार से पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो हमें सीधा कुछ भी नहीं करना, सीधे घातों को क्या कर लेंगे, अपन गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर आधार क्या है दोस्तों, आधार है यहाँ पर 3, घातों को क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो निशान कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर आएगी वह उसमें निशान आएगा प्लस का। ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो ऊपर कितने आ जाएंगे दोस्तों, 12 आ जाएंगे, और बटे में नीचे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 3 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। 3 की पावर 12 बटे 6 हो गई। 3 की पावर 12 बटे 6 का मतलब होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब ये 9 हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला सॉल्यूशन अपना हो गया है। लास्ट वाला बचा दोस्तों अपने पास 5वां एग्जाम्पल। तो दोस्तों लास्ट वाले एग्जाम्पल को मैं थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो दोस्तों यहाँ पर 27 की पावर x दे रखी है, 27 की पावर x यहाँ पर दे रखी है, और x का मान हमसे पूछ रहा है। अगर इस प्रकार से पावर में x आ जाए और x का मान हमें पूछे तो ये इसका सॉल्यूशन हम तभी कर सकेंगे जब आधार समान हो जाए, यानी इधर का और इधर का आधार एक जैसा रह जाएगा, तभी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमारा क्या होगा, ये देखना कि आधार में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। और जैसे यहाँ पर 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 27 है दोस्तों, तो 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, यानी 3 की पावर 3। तो यहाँ भी आधार 3 आ रहा है, यहाँ पर 81 है,
81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, तो यहाँ भी आधार 3 आ रहा है। यहाँ 9 की पावर 5 है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी आधार 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आधार 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आधार 5 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर दोस्तों 45 है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 9 इंटू 5 का होल स्क्वायर। और घातांक वाला नियम हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से अगर ए और बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम अगर कोष्टक को हटाते हैं तो स्क्वायर इन दोनों के ऊपर लग जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये दोस्तों 9 के ऊपर भी लग जाएगा और ये दोस्तों 5 के ऊपर भी लग जाएगा। तो ये 45 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर दोस्तों हो गया, ये 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 9 स्क्वायर जो है, 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ भी आधार क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, ये 5 बचा। तो यहाँ 5 स्क्वायर है और यहाँ 5 की पावर -2 है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें हटाना है, अगर इन दोनों को हटा दे तो फिर आधार हमारे पास 3 ही बच जाएगा, जो कि हमें चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है और अगर समीकरण को हम हल करते हैं, बराबर का निशान बीच में आता है, तब हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं वज्र गुणन कहते हैं। तो हम यहाँ से वज्र गुणन करके और ये जो 5 का -2 है उसको हम इधर ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जिसे मैंने पहले बताया था कि यदि नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो निशान बदल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कब निशान बदलेगा, जब ये 5 की पावर -2 को हम यहाँ पर ऊपर ले जाए तब निशान बदलेगा, जबकि हम यहाँ पर नहीं ला रहे, हम किधर ले जा रहे हैं, बराबर से उस साइड में ले जा रहे हैं। और उस साइड में ले जाना क्या होता है दोस्तों, वज्र गुणन होता है। तो जब वज्र गुणन करेंगे तो निशान नहीं बदलता। तो ये जो 5 की पावर -2 है वो कहाँ आ जाएगी दोस्तों, इधर आ जाएगी। तो इसको इधर लाते ही और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 की पावर -2 ये इधर आ गए अपने, निशान नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमने इसको यहाँ से ऊपर नहीं लिया है, हमने क्या किया है वज्र गुणन किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर -2 है, एक जगह +2 है और एक जगह -2 है, आधार समान है, आधार समान है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी मतलब 2 - 2 हो जाएगी, 2 - 2 क्या होता है 0 होता है। तो ये 5 की पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, और 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है। ये अपन ने जो घातांक के नियम पढ़े थे उसमें भी पढ़ लिया था। इसको एक बार और आप समझ सकते हो दोस्तों, ये 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर -2 है, तो यहाँ पर आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी मतलब 2 - 2 हो जाएगी, 2 - 2 यानी 5 की पावर 0 हो जाएगी, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 स्क्वायर है और ये जो 5 की -2 पावर है, अगर इसको प्लस में करना है तो इसको उलट देंगे, यानी नीचे ले आएंगे। तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। क्या हो गया दोस्तों, 5 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर हो गया, और 5 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो और ऐसे भी आप समझ सकते हो, और आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि यदि इस प्रकार से आधार भी समान है, घाते भी समान है, एक जगह प्लस का निशान है एक जगह माइनस का निशान है, तो इनको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर से क्या कट गया, 5 की पावर -2 कट गई, यानी 5 हट गया। अब जो भी बचा हमारे पास वो सब 3 बेस पर बच गया, यानी आधार 3 पर बच गया। तो इन सबको क्या कर लेंगे अपन, 3 के आधार पर कन्वर्ट कर लेंगे और 3 के आधार पर कन्वर्ट करके इसको अपन सोल्व कर लेंगे। दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व भी करेंगे। डिटेल में अपन देखिए तो यहाँ पर 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 5 हमने लिख दी। यहाँ पर 27 की पावर 1 से, 27 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27, यानी 3 की पावर 3 होती है। और ऊपर क्या लगा हुआ है, ये x की पावर लगी हुई है, कोष्टक की बाद ऊपर क्या लगा हुआ है x पावर लगी हुई है, तो हमने क्या लगा दी यहाँ पर x पावर लगा दी, इंटू 81 की पावर 2 है। तो दोस्तों 81 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, और ऊपर क्या लगी हुई है दोस्तों, ए स्क्वायर लगा हुआ है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27 81। तो 81 को भी हमने 3 बेस पे दोस्तों बदल लिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, सभी को 3 के बेस पे बदलना है। तो इस प्रकार से ये हो गया, इसको भी अपन ने बदल दिया।
यहाँ पर ये 5 स्क्वायर को हम इधर ले गए थे और 5 को हमने हटा दिया था। अब जो भी बचा अपने पास 3 बेस पर बच गया। नीचे क्या बचा दोस्तों, 9 बचे। 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। ये 3 स्क्वायर होता है और यहाँ पर पावर क्या लगी हुई दोस्तों, 5 लगी हुई है। बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में यहाँ पर क्या बचा अपने पास, ये जो 45 है उसको अपने 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया था तो क्या बचा था अपने पास, 9 स्क्वायर बचा था। तो हम 9 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर और पहले से क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको हम अगर आगे सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी इस प्रकार से x का मान निकालना हो तो x वाली संख्या को हम एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कैसे ले जाएंगे दोस्तों, वज्र गुणन करके ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे, जिस संख्या के ऊपर x लगा हुआ है उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या संख्या है दोस्तों, 3 की पावर 3 और ये x। तो यहाँ पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो दोस्तों दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। तो 3 की पावर 3x बराबर, ये बराबर, इधर पहले से क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 3 की पावर 2 और ऊपर 2 लगी हुई है, दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। ये पहले से यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अलावा जो भी संख्याएं बची, जो ऊपर वाली है वज्र गुणन करके उनको नीचे ले आएंगे और जो नीचे वाली है उसको वज्र गुणन करके ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे 3 की पावर 2 इंटू 5 यानी 3 की पावर 10, जिसको हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए। तो इसको तो हम कहाँ ले गए, वज्र गुणन करके ऊपर ले गए और ऊपर वाली संख्याओं को हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। ऊपर क्या बची दोस्तों अपने पास, ऊपर बची अपने पास 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 जो वज्र गुणन करके हम कहाँ ले आए दोस्तों, नीचे ले आए। यहाँ पर क्या बची दोस्तों, 3 की पावर 4 इंटू 2, 3 की पावर 4 इंटू 2 बराबर तो कितना होता है, 8 होता है। तो इसको हम नीचे ले आए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है दोस्तों अपने को। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर, यहाँ आधार समान है, आधार समान है इसका मतलब घाते जुड़ जाएगी, घाते जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 4 और 10 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर दोस्तों 14 हो जाएगी। बटे में यहाँ पर देखो क्या है, 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 8 है। 3 की पावर 5 और 8 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 और 5 13 हो जाएगी। तो 3 की पावर 3x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 की पावर 14 बटा 3 की पावर 13 आ गया। अब इसको भी हमें आगे सॉल्यूशन करना है दोस्तों। तो ये 3 की पावर 3x इजिकल टू, यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है, अगर संख्याओं का भाग देना है हमें तो दोस्तों क्या हो जाएगी, घाते घट जाएगी, घट जाएगी यानी 14 माइनस 13 हो जाएगी। तो 3 की पावर कितने हो गई दोस्तों, ये 3 की पावर हो गई 14 माइनस 13। 14 माइनस 13 का मतलब क्या होता है, 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अभी आधा, तो स्टूडेंट्स ये 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर 1 आ गई थी। आधार समान है, आधार समान है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ घातों की तुलना करेंगे। हमने घातों की तुलना की, 3x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है दोस्तों। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1/3 और ये यहाँ पर x का मान अपन ने निकाल लिया। तो मित्रों ये थोड़ा सा डिटेल से मैंने आपको बताया है। अगर हम वहाँ पर एग्जाम में इसको सोल्व करेंगे तो एग्जाम में कैसे सोल्व करना है आपको, ये तो आपको अच्छी तरह से समझना ही है। लेकिन एग्जाम में अगर इसको सोल्व करना है तो एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों करना क्या है, हमें इधर वाला जो पार्ट है इसको हमें यहाँ के यहाँ ही सोल्व कर लेना है। जहाँ पर पेपर में एग्जाम पर लिखा हुआ है उसी जगह पर सोल्व कर लेना है। हमने ये 5 हटा दिए और यहाँ पर 9 स्क्वायर बच गए। 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 यानी 3 की पावर 4 होती है। तो ये अपने को पता है। इधर वाला जो पार्ट है इसको हम यहीं सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, ये 5 है। यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 81 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये 3 की पावर 4 है और 4 3 की पावर 4 का मतलब यहाँ पर पहले से क्या लगा हुआ है, पावर 2 लगी हुई है। तो 4 को 2 से गुणा कर लेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 8 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर पावर लिखना है केवल। आधार तो 3 है सबका, ये हमें पहले से पता है, यही सही। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। इसकी पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। और यहाँ पर दोस्तों ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो पावर कितनी आ गई दोस्तों,
10 पावर आ गई। तो ये हमने क्या लिखा, पावर पावर को एक तरफ लिख लिया। हमें पता है आधार तो सभी जगह समान है ही सही। अगर संख्याओं को गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती है और भाग देते तो घातें घट जाती है। तो मित्रों यहाँ पर जो दोनों घात है 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गई। और 13 में से किसको घटा देंगे, 10 को घटा देंगे। 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितनी बच गई, 3 घात अपनी यहाँ पर बच गई। इधर वाला पूरा सॉल्यूशन हो गया अपना। और इसका आंसर क्या है अपने पास, 3 की पावर 3 यहाँ पर अपना सॉल्यूशन आ गया। 5 और 8 13, 13 में से 10 गए तो 3, तो कितनी घात बची, 3 घात बची। तो 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 यहाँ पर अपने पास, ये 3 की पावर 3 यहाँ पर अपने पास बच गई। यहाँ पर ये 3 की पावर 4, स्क्वायर का मान हो गया 3 की पावर 4 हो गया। इसका मान निकालना है हमें, इस वाले पार्ट का मान निकालना है। ये इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया 3 3 9 27, 3 की पावर 3 की इजिकल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 4। और बटे में जो यहाँ बची उसको वज्रपूर्ण करके सीधा क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर कितने, 3 की पावर 3, जिसको हम नीचे ले आए, ये नीचे ले आए। 3 की पावर 3 x बराबर क्या हो गई, यहाँ पर आधार समान है, घातें घट जाएगी। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 की पावर 1 बची। आधार समान है, घातों की तुलना करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वहाँ पर आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है तो इस प्रकार से करना है, लेकिन पहले आपको ये अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मित्रों घातांक और करनी का टाइप 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कल अपन नेक्स्ट टाइप 2 के जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उनको सोल्व करेंगे दोस्तों।